Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. In this video we are going to discuss about the schedule of registration and counseling for BSc Nursing PGI-MS रोहतक. जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 सितंबर से है जो रजिस्ट्रेशन है फॉर काउंसलिंग वो शुरू हो चुकी थी एंड टुडे इज़ लास्ट डेट फॉर सबमिशन फॉर रजिस्ट्रेशन और यू कैन से फॉर चॉइस लॉकिंग. आज आपको मैं ये दिखा देती हूँ. यू कैन सी हेयर टिल 11:59 PM जो कि टाइम है लास्ट. आप वेब पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. उसके बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन चॉइस लॉकिंग कुछ भी नहीं होगा. अभी अगर आपने ये अभी तक नहीं किया है यू कैन गो फॉर इट एंड डू रजिस्ट्रेशन एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे. जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपको जो सीट एलोकेशन वाली लिस्ट है उसमें अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है आपका नाम उसमें आ जाएगा एंड आपको फिर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा. बट अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आप नहीं कर पाएंगे. जिसने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है आप जल्दी से जाके जो वेब पोर्टल है उस पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, चॉइस लॉकिंग कर लें अपनी. एंड बच्चे जो मोस्टली पूछ रहे हैं वो ये है कि जो वेब पोर्टल पे हैं चॉइस लॉकिंग के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस और कुछ कोर्सेज हैं वो शो नहीं हो रहे हैं. इसकी अभी तक कोई वो नहीं है कि ये इशू किसके कारण हो रहा है. आप जो भी अभी आपको अवेलेबल है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, मेरा यही मानना है कि आप वही फिल कर दीजिएगा. अगर आपको बढ़िया इंस्टीट्यूट शो अलॉट होता है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में देन इट इज़ वेल एंड गुड. अगर नहीं होता है यू कैन टेक पार्ट इन सेकेंड राउंड काउंसलिंग, बट आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग को वेस्ट मत कीजिए. अगर आपको गवर्नमेंट शो नहीं हो रहा है यू कैन गो फॉर बेस्ट और टॉप प्राइवेट कॉलेजेस सच एज KVM और SVM इन रोहतक. आप देख लीजिएगा जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, अगर वो कोर्स इन दो कॉलेजेस में शो हो रहा है अवेलेबल है यू कैन गेट यू कैन टेक योर प्रेफरेंस फॉर दिस. आप अपनी जो प्रेफरेंस है वो इनको दे सकते हैं क्योंकि इनमें प्रैक्टिकल वर्क बहुत बढ़िया होता है. गवर्नमेंट कॉलेजेस के कंपैरिजन में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में होता है प्रैक्टिकल वर्क सेम वही KVM और SVM में भी होता है. आप यही लगा लीजिएगा कि अगर आपने ये काउंसलिंग अगर मिस कर दी एंड अगले में आपको नहीं मिलता तो आपका जो ईयर है वो वेस्ट हो जाएगा. डोंट डू दिस, ये गलती आप मत कीजिए. जो भी कॉलेज आपको प्राइवेट फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अलॉट हो रहा है आप एक बार वो ले लीजिए एंड फिर सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आप फिर से पार्ट ले लीजिएगा अगर आपको इंस्टीट्यूट पसंद नहीं आता. एंड जो एक और थिंग पूछी जा रही है वो ये है कि क्या प्राइवेट कॉलेजेस फ़ीस रिफ़ंड करते हैं. इसका जवाब है वो ये है कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस रिफ़ंड कर देते हैं एंड कुछ रिफ़ंड नहीं करते. जिसमें भी आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं आप उसमें पहले कंफर्म कीजिएगा कि अगर आप सीट छोड़ते हैं आपको रिफ़ंड होगी फ़ीस या नहीं होगी. जो गवर्नमेंट में है वो कंडीशन ये होती है कि अगर आप गवर्नमेंट सीट लीव करते हैं आपको जो 4 ईयर की ट्यूशन फ़ी है वो आपको पे करनी पड़ती है, क्योंकि वो वरना आपका कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो रख लेते हैं. अगर आप फ़ीस पे नहीं करोगे तब तक वो आपके डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देंगे. यही है जो मोस्टली पूछा जा रहा है. सेकंड कि ये जो आप शेड्यूल है ये देख सकते हैं. कल 3 लिस्ट है वो डिस्प्ले की जाएगी. पहली प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ सीट्स और फिर दूसरी आप यहाँ पे देखिए इफ़ एनी वन ऑफ प्रोविजनल एलोकेशन लिस्ट थ्रू एडमिशन वेब पोर्टल ग्रेविनेंस के लिए ये यहाँ पे डिस्प्ले ये जो लिस्ट है ये डिस्प्ले की जाएगी. फिर जो है फाइनल लिस्ट है वो जो भी प्रिपेयर करके वो देते हैं रिगार्डिंग द कॉलेज अलॉटमेंट. आप देख लीजिएगा अगर आपका नाम आता है तो बहुत अच्छी बात है. फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में मिलना एज़ कम्पेयर टू सेकेंड राउंड आसान होता है. सेकेंड राउंड में तो जो सीट्स बची होती है वो मिलती हैं. इस बार जो अनुमान लगाया जा रहा है वो यही है कि 2 ही राउंड होंगे काउंसलिंग के, मोप अप राउंड नहीं होगा. 2 राउंड में ही कॉलेजेस हैं वो अलॉट कर दिए जाएंगे जो भी डिज़र्विंग बच्चा होगा उसे. फिर यहाँ पे
6 to 9 जो डेट है उसके बीच में आपको फ़ीस ऑफ प्रोविजनल ट्यूशन फ़ी ऑनलाइन। तो यहाँ पे आपको अपनी जो ट्यूशन फ़ी है वो पे करनी पड़ेगी, आपको 3 दिन दिए जाएंगे। नेक्स्ट इज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके लिए भी आपको 3 दिन दिए जाएंगे। आपको PJMS रोहतक में जाके जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेके जाने हैं और वहाँ पे जो है वेरिफिकेशन करवाना है। नेक्स्ट इज़ आपको जो इंस्टीट्यूट अलॉट किया जाएगा उसमें आपको रिपोर्टिंग जो डेट है लास्ट है वो है 14 सितंबर। सो जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग का नोटिस है वो इस हिसाब से 14 सितंबर के बाद ही रिलीज़ किया जाएगा। जब पूरी तरीके से फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद सेकेंड राउंड का जो नोटिस है वो रिलीज़ किया जाएगा। उसमें ये बताया जाएगा कि कितने से ऊपर नंबर वाले बच्चे हैं जो इसमें पार्ट ले सकते हैं। सो जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है इसमें तो जो ऑलमोस्ट प्रेफरेंस दी जाएगी मोस्टली जो बच्चे जिनके हैं 139 और 71 के बीच में जिनके मार्क्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। एंड जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग है उसमें जो 54 और 71 के बीच में जिनके मार्क्स हैं उनको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। सो आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग कर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं होगा सो डोंट गो फॉर दैट, आपकी जो चॉइस है वो टोटली वेस्ट हो जाएगी। सो जो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके नियर बाय कोई भी इंस्टीट्यूट है बढ़िया नर्सिंग का और पैरामेडिकल कोर्सेज़ का, सो यू गिव प्रेफरेंस टू देम, आप उन्हें ही प्रेफरेंस देना, गवर्नमेंट सीट के लिए मत compete करना। सो यही बताना था मुझे आप सभी को। जब कभी भी सेकेंड राउंड काउंसलिंग का नोटिस आएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू वेरी मच।